Good morning, everyone. So, how was the exams? I think from my point of view, exams was nice, and you got everyone good marks. So, students, today we are going to start the discussion of exam first. Okay? साइंस एग्ज़ाम जो हम कर चुके हैं पोस्ट मिड, उसका हम डिस्कशन करेंगे पहले. सो प्लीज़ यू मे मैच योर आंसर्स फ्रॉम हेयर. Okay? And after matching your answers, you will tell me in the comment section कि according to you how many questions you have done wrong और कितने marks आएंगे आपके. Okay? I will tell the answers and you already know कि which answers you ticked in your exam. Okay? आपने किस पे mark किया था, उसके accordingly you can get to know your marks कि we will get these much marks out of 40. Okay? So let us start from the very first question. First question है, the lowest temperature at which a substance catches fire is known as answer is ignition temperature. First होगा, इसका first part है ignition temperature, which is the answer. The lowest temperature at which a substance catches fire is known as ignition temperature. Next, the tadpole cannot become adults if the water does not contain sufficient dash. टेडपोड एडल्ट नहीं बन सकते अगर वाटर में सफिशेंट अमाउंट में क्या नहीं है. आंसर इज सी, आयोडीन. आंसर इज सी, आयोडीन. नेक्स्ट, फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द डैश ऑफ सरफेसेस. फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करेगा? सरफेस की नेचर पे. सो डी इज द आंसर, नेचर. नेक्स्ट, splitting of light into its constituent colors is known as means जो वाइट लाइट्स की स्प्लिटेंस होती है वो किसके कारण है? दैट इज बिकॉज ऑफ द डिस्पर्जन. आंसर इज सी, डिस्पर्जन. ओके. नेक्स्ट, द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स. जो फ्रिक्शनल फोर्स किसने लगाया? फ्लूइड्स ने. उसे और क्या बोलते हैं? इज ऑल्सो कॉल्ड एज बी पार्ट ड्रैग. That is called as drag. Next, which of the following is a male hormone? Male hormone, estrogen female hormone है, thyroxine released by thyroid and testosterone is the male hormone. आंसर क्या होगा? टेस्टोस्टेरोन. ओके. नेक्स्ट, which zone of a flame is used by goldsmith टू मेल्ट गोल्ड एंड सिल्वर. गोल्ड स्मिथ कौन सा जोन यूज़ करते हैं फ्लेम का गोल्ड और सिल्वर को मेल्ट करने के लिए? आंसर इज आउटर मोस्ट जोन. आउटर मोस्ट जोन क्यों यूज़ किया? बिकॉज इट इज़ द हॉटेस्ट जोन. हॉटेस्ट जोन कौन सा है? आउटर मोस्ट जोन. नेक्स्ट, विच सेल्स आर सेंसिटिव टू डिम लाइट. कौन सी सेल्स सेंसिटिव हैं डिम लाइट के लिए? तो सेल्स तो 2 ही मेंशन है इसमें, रोड सेल्स और कोन सेल्स. कोन सेल्स होती हैं ब्राइट लाइट के लिए, तो कौन सी बची? रोड सेल्स. नाउ रोड सेल्स दीज आर सेंसिटिव टू डिम लाइट. आंसर इज रोड सेल्स. 9th क्वेश्चन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के. सो इट इज़ द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. फर्स्ट क्या था? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सो आंसर क्या होगा? पार्ट ए, ऑलवेज. ओके. नेक्स्ट, नेम द यूनिट इन विच कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड. कौन सी यूनिट में कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल हम एक्सप्रेस करते हैं? आंसर इज डी, किलो जूल पर किलोग्राम. आंसर क्या होगा? किलो जूल पर किलोग्राम. नेक्स्ट, चिल्ड्रन गेन हाइट ड्यूरिंग डैश. मोस्टली चिल्ड्रन कौन सी स्टेज में हाइट गेन करते हैं? आंसर इज एडोलसेंस. आंसर इज एडोलसेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज डैश देन द स्टैटिक फ्रिक्शन. स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन से लार्जर है, इक्वल है, स्मॉलर है या फास्ट है? आंसर इज सी,
Smaller. Answer is C, smaller. So let us take a recap once. फर्स्ट का आंसर है इग्निशन टेम्परेचर, सेकंड का आंसर है आयोडीन, थर्ड का आंसर है नेचर, फोर्थ का है डिस्पर्जन, फिफ्थ का है ड्रैग, सिक्स्थ का है टेस्टोस्टेरोन, सेवन्थ का है आउटर मोस्ट जोन, एट का है रोड सेल्स, नाइन्थ का है ऑलवेज, टेंथ का है किलो जूल पर किलोग्राम, 11th का है एडोलसेंस और 12th का है स्मॉलर. ओके, नाउ कम टू द 13th क्वेश्चन. ओके, ऑल आर लिसनिंग केयरफुली ना. यू मे मैच योर आंसर्स ऑल्सो बेटा, बिकॉज आप लोगों को पता है कि आपने एग्जाम में कौन सा आंसर मार्क किया है. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन गेट टू नो योर मार्क्स इजिली कि इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट वी विल गेट दीज मच मार्क्स. ओके, सो लेट अस कम टू द 13th क्वेश्चन नाउ. सो 13th क्वेश्चन है, विच स्टेज इन द ह्यूमन लाइफ इज कंसिडर्ड एज गोल्डन पीरियड. ओके, सो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज एडोलसेंस. क्यों? बिकॉज इज दैट एज ओनली विच वी थिंक अबाउट एवरीथिंग कि हम ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, पेरेंट्स कुछ कहें तो हम माने क्यों, इट इज़ आवर विश, वट एवर वी वॉन्ट टू डू वी विल डू दैट ओनली. सो आंसर क्या होगा? एडोलसेंस. नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ प्रोसेस इज कंबस्शन. कंबस्शन कैसा प्रोसेस है? आंसर है केमिकल. कंबस्शन एक केमिकल प्रोसेस है. द लाइट रे विच स्ट्राइक्स एनी सरफेस इज कॉल्ड डैश. जो लाइट रे किसी सरफेस से स्ट्राइक करेगी उसे हम क्या बोलते हैं? दैट विल बी द इंसिडेंट रे. आंसर इज इंसिडेंट रे. नेक्स्ट, द डैश ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैन बी नोन यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस. ये एक कॉलम बना हुआ है आपके चैप्टर में, स्प्रिंग बैलेंस. ओके, फ्रिक्शन चैप्टर में. तो आई थिंक व्हेन वी हैव डन रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर आई टेल क्लियरली कि मैग्नीट्यूड बताती है. किसी ने स्ट्रेंथ बता रखा है, किसी ने फोर्स बता रखा है, किसी ने फ्रिक्शन बता रखा है. आंसर इज मैग्नीट्यूड. बी, विच ग्लैंड इज अटैच्ड टू द ब्रेन. वेरी इजी, जो क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं. आंसर इज पिट्यूटरी ग्लैंड. ओके, नेक्स्ट, इट इज़ द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन रिक्वायर्ड टू कीप एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट. रेस्ट पे है. रोलिंग मीन्स रोल कर रहा है, स्लाइडिंग मीन्स स्लाइड कर रहा है. स्टैटिक क्या है? मीन्स एक ही प्लेस पे स्टैंडिंग है, स्टैटिक है, कोई मोशन नहीं है. इट मीन्स रेस्ट में है. ओके, सो आंसर इज स्टैटिक फ्रिक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फ्यूल इज हैविंग हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू. तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस है. सो आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन. सोडियम फ्यूल नहीं है, हाइड्रोजन एक फ्यूल है जिसकी हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होती है. नेक्स्ट, इट इज़ द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे. अगर क्वेश्चन ये होता कि नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, तो आंसर क्या होता? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. अब इंसिडेंट रे है, वेरी इजी, एंगल ऑफ इंसिडेंस. करवा चुकी हूँ अच्छे से क्वेश्चंस में आप लोगों को, फिर भी पता नहीं क्या प्रॉब्लम है आप लोगों के साथ. वाई डज द जार ऑफ अ मिक्सर बिकम्स हॉट व्हेन इट इज़ रन फॉर फ्यू मिनट्स. वेरी इजी, किसके कारण होता है? जब भी हम मिक्सी को उसका प्लग लगा के इलेक्ट्रिसिटी स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है? फ्रिक्शन होता है ना, जिसके कारण हीट प्रोड्यूस होती है. दैट इज़ वाई इट बिकम्स हॉट इफ इट रन फॉर अ लॉन्ग टाइम. आंसर इज ड्यू टू फ्रिक्शन. आंसर इज ड्यू टू फ्रिक्शन, ए पार्ट. द फीचर्स विच हेल्प डिस्टिंग्विश द मेल फ्रॉम द फीमेल. वो फीचर्स जो डिफरेंस बताते हैं मेल और फीमेल का, उन्हें हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. दीज आर नोन एज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. नेक्स्ट, विच इज़ द लीस्ट हॉट जोन ऑफ द फ्लेम. लीस्ट हॉट जोन कौन सा? लीस्ट, इनर मोस्ट जोन, इनर मोस्ट है.
ओके, एज नेम इज टेलिंग इनर मोस्ट है, तो ये होटेस्ट लीस्ट हॉट जोन है। होटेस्ट कौन सा है? आउटर मोस्ट जोन। हु हैज़ गिवन ब्रेल सिस्टम? वेरी इजी, ब्रेल इसमें है लास्ट वाले ऑप्शन में, ब्रेल इज देयर, इट मीन्स आंसर क्या होगा? लुइस ब्रेल। आंसर इज लुइस ब्रेल। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट विच एमिट लाइट। जो ऑब्जेक्ट लाइट एमिट करता है क्या होता है? सोर्स ऑफ लाइट होता है, दैट इज सोर्स ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट मीन्स तो लाइट बेंड हो रही है अपने प्लेस पे, जब लाइट एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाती है तो बेंड हो रही है, नो, इट इज सोर्स ऑफ लाइट। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ अ फ्यूल इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। आंसर क्या होगा? कैलोरीफिक वैल्यू। नेक्स्ट, द चेंज फ्रॉम लार्वा टू एडल्ट फॉर्म। लार्वा से एडल्ट फॉर्म में आना क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस। आंसर इज मेटामॉर्फोसिस। ओके, सो आई एम रिपीटिंग आंसर्स वंस मोर। 13th का आंसर है एडोलसेंस, 14th का है केमिकल, 15th का है इंसिडेंट रे, 16th का है मैग्नीट्यूड, 17th का है पिट्यूटरी ग्लैंड, 18th का है स्टैटिक फ्रिक्शन, 19th का हाइड्रोजन, 20 का एंगल ऑफ इंसिडेंस, 21 का ड्यू टू फ्रिक्शन, 22 का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, 23 इनर मोस्ट जोन, 24th लुइस ब्रेल, 25th सोर्स ऑफ लाइट, 26th कैलोरीफिक वैल्यू, 27th metamorphosis. So we have done 27 questions. Okay, I think up to here you all have matched your answers. मैच किए हैं सभी ने. So let us come to the next question. Question number 28. If an object start moving, it would never stop if there were no stoppage point. तो कुछ बनता ही नहीं है. ये थोड़ी ना कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करे तो स्टॉपेज पॉइंट होगा, अपने आप से रुक जाएगा. नो, फॉर दैट ऑल्सो व्हाट इज रिक्वायर्ड? फ्रिक्शन चाहिए. ओके, सो नेक्स्ट, इनकम्प्लीट कंबक्शन. जब कंबक्शन पूरा नहीं होता, बर्निंग पूरी नहीं होती ऑफ द फ्यूल्स गिव्स डैश गैस विच इज़ वेरी पॉइजनस. कौन सी गैस पॉइजनस है? कार्बन मोनोऑक्साइड, विच कैन कोज द डेथ ऑफ द पर्सन ऑल्सो. Okay, next, which hormone is known as emergency hormone? Answer is adrenaline, D part. The transparent front part of the eye is called, जो आई का ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट उसे क्या बोलते हैं? कॉर्निया. दैट इज कॉल्ड एज कॉर्निया. नेक्स्ट, which force helps us to write on a board or a paper? You know, some student has written the force of pen also. Is it correct? Force of pen आंसर है ये कि पेन के फोर्स ने, पेन के अपने आप फोर्स लगाता है. पेन पे हमने फोर्स लगाया ना बेटा. फोर्स ऑफ पेन तो कुछ है ही नहीं. एंड दीज फोर्सेज विल नॉट वर्क ऑन द बोर्ड और पेपर. सो फ्रिक्शनल फोर्स के कारण बेटा आंसर इज द फ्रिक्शनल फोर्स. Because of this only we are able to write on a board or a paper. I think some student has done the force of pen also. Don't they have think before doing this option? Okay, so answer is frictional force. Next, which one of the following is an eco-friendly fuel? Eco-friendly fuel कौन सा है? CNG, compressed natural gas. 34th question. When pancreas not producing insulin in sufficient quantity, which disease will be there? अगर पेनक्रियाज सफिशेंट क्वांटिटी में इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करता तो डिजीज़ कौन सी होगी? आंसर इज डायबिटीज़. ओके, व्हेन वी हैव डन चैप्टर देन ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड
कि अगर इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगा पैनक्रियाज के थ्रू सफिशिएंट अमाउंट में, जितना अमाउंट प्रोड्यूस होना चाहिए, इफ़ इट इज़ नॉट देयर इट विल कॉज अ डिजीज़ डायबिटीज़. सो नेक्स्ट, द सब्सटेंसेस विच रिड्यूसेस फ्रिक्शन. जो सब्सटेंस फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं दैट आर कॉल्ड एज ल्यूब्रिकेंट्स. आंसर इज ल्यूब्रिकेंट्स. 36. लाइट ट्रेवल्स इन अ डैश लाइन. स्ट्रेट लाइन में. लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है. एडोलसेंट शुड बी केयरफुल अबाउट. ये क्वेश्चन वेरी इजी इट वॉज, बहुत ईजी क्वेश्चन था. एडोलसेंट्स को अपने बारे में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? बैलेंस डाइट भी हो, हाइजीन भी हो, फिजिकल एक्सरसाइज भी हो. ऑल ऑफ दीज इज द आंसर. सम स्टूडेंट बैलेंस डाइट आंसर किया है, कुछ ने हाइजीन किया है, कुछ ने एक्सरसाइज किया है. बट कांट दे थिंक सो कि ऑल आर दीज, सारे ही ज़रूरी हैं. नेक्स्ट, इन द सन हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस्ड बाय. न्यूक्लियर रिएक्शंस. आंसर होगा न्यूक्लियर रिएक्शन से सन में हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है. नेक्स्ट, द सोल्स, द शूज एंड द टायर्स ऑफ द व्हीकल्स आर ट्रीटेड टू इंक्रीज फ्रिक्शन. ओके, फ्रिक्शन को इंक्रीज करते हैं, रिड्यूस नहीं. मैनी स्टूडेंट हैज़ डन द रिड्यूस आंसर. इट इज़ रॉन्ग, इट इज़ द इंक्रीज फ्रिक्शन. ब्यूटिफुल पैटर्न्स आर फॉर्म्ड इन अ डैश ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शंस. Answer is kaleidoscope. Answer is kaleidoscope. Okay, just let us take a look again of these questions 20 to 40. फर्स्ट का आंसर है फ्रिक्शन. 28 का आंसर फ्रिक्शन. 29th कार्बन मोनोऑक्साइड. 30th का आंसर है एड्रीनेलिन. 31 इज द कॉर्निया. 32 is the frictional force, not force of pen. Frictional force is the answer. 33 is CNG. 34 is diabetes. 35th is lubricants. 36th straight. 37th all of these. 38th nuclear reactions. 39th increased friction. 40 kaleidoscope. ओके, सो इट वॉज योर पेपर, जिसका हम हर एक क्वेश्चन पहले भी डिस्कस कर चुके थे. आई आस्क सेम क्वेश्चंस मैनी टाइम टू यू ऑल. सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल नो अबाउट योर आंसर्स नाउ, कि आपने क्या आंसर किए हैं और करेक्ट आंसर क्या है. नाउ टेल मी योर मार्क्स प्लीज़ एवरीवन. ओके, थैंक यू. देन वी विल डू सम वर्क ऑल्सो. प्लीज़ टेल योर मार्क्स फास्ट. ओके, thank you everyone. Goodbye.